नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण वाटरफॉल जलप्रपात के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात कौन कौन से हैं और किन किन राज्यों में और किस नदी पर अवस्थित है। तो चूँकि ये टॉपिक छोटा है इसलिए आज का वीडियो छोटा होगा। तो आइए देर न करते हुए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो वाटरफॉल है, आइए उसको हम देखते हैं। हाँ, इन सारे वाटरफॉल को मैप पे दिखाना थोड़ा कठिन काम होता है। कुछ को दिखाया जा सकता है लेकिन सभी को नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि लोकेशन सबको थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारे लिए बढ़िया यही होगा कि हम इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा जलप्रपात जिसे हम लोग बोलते हैं जोग या गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी, 3 नाम से जानते हैं इसको। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। या कर्नाटक में शरावती नदी पर है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात, यह भी कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। यह आयतन के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जलप्रपात जो है आयतन की दृष्टि से कौन, शिव समुद्रम, और चौड़ाई की दृष्टि से जो है जोग या गरसोप्पा है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग या गरसोप्पा और आयतन की दृष्टि से चौड़ाई का मतलब है कि ये जो जलप्रपात है जितने एरिया में गिरता है वो एरिया क्या है, बड़ा है। और आयतन की दृष्टि से ये है कि यहाँ जो जल गिरने की मात्रा है शिव समुद्रम में वो क्या है, ज़्यादा है। तो हो गया आयतन की दृष्टि से। अब देखते हैं गोकक जलप्रपात। यह घाटप्रभा नदी पर है। घाटप्रभा नदी की ही सहायक है, गोकक उसी पर है। तो घाटप्रभा भी नदी दे सकता है और गोकक भी दे सकता है, गोकक नदी पर। तो इसे घाटप्रभा के सहायक है गोकक, उस नदी पर है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात नाम भी है। अब कहीं गोकक जलप्रपात देते गोकक ना दे तो क्या होगा, घाटप्रभा ऑप्शन दे देगा तो घाटप्रभा। यन्ना जलप्रपात, यह महाबलेश्वर के समीप है, महाराष्ट्र में जो है। पायकारा, यह नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और यह पायकारा जल नदी पर है। यह जो एक यहाँ पर नदी है पायकारा, उसी पर है ये, पायकारा नदी पर। अगला जो है वो महत्वपूर्ण है और अगला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर के निकट है और नर्मदा नदी पर है, बहुत बार पूछता है। अगला है झारखंड जलप्रपात, यह टोंस नदी पर है, झारखंड जलप्रपात। अगला है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर है, चुलिया। मधार जलप्रपात चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। और अगला है हुंडरू जलप्रपात, यह झारखंड राज्य में है और स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर ऊंचा है। अगला है कपिल धारा जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा भी नर्मदा पर है और नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात भी है। और चंबल पर देख लिया आपने, चुलिया है, मधार है, पुन्यासा है। अब आते हैं चित्रकूट जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ के राज्य में है और ये इंद्रावती नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, चित्रकूट। जैसे बोलते हैं ना कि भारत का नेपोलियन कौन है, उसी प्रकार से भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन है, चित्रकूट जलप्रपात। अगला है दूध सागर जलप्रपात। ये दूध सागर जलप्रपात जो है कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पर अवस्थित, किस पे है, मांडवी नदी पर। चूँकि मांडवी और जुआरी 2 नदियाँ हैं जो कि गोवा में है, और मांडवी नदी पर, जुआरी पे नहीं है, किस पे है, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। अगला है बरेही जलप्रपात, यह जो है बुधावलंगा नदी पर है, बुधावलंगा नदी पर है। और कहाँ है ये, उड़ीसा में है, बरेही जलप्रपात। देखिए यहीं पर है, सिमली राष्ट्रीय उद्यान है, मयूरभंज जिले में। अगला है लिंगसियांग जलप्रपात। यह लिंगसियांग जलप्रपात जो है किन्सी नदी पर है, मेघालय में है। खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया है तो खासी पहाड़ी के पश्चिमी भाग में है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये भारत का तीसरा बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो है नोकलिकाई जलप्रपात भी है, नोकलिकाई। इसके अलावा अन्य जलप्रपात बिशप है, फैल ईगल है या लैंडसिंग आदि अन्य जलप्रपात, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में। तो मेघालय में ध्यान रखिएगा, नोकलिकाई है, लिंगसियांग है, बिशप है, फैल ईगल है, लैंडसिंग है, ये सब मेघालय में है। अब जो विश्व जलप्रपात जो डाटाबेस है उसके अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोकलिकाई को मानता है।
विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार, ठीक है, इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। लेकिन जो अन्य आधिकारिक स्रोत है या जो भारत का जो डाटा है, भारत का भी जो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, ठीक है, तो किसको बताया गया है? कुचिकिल को जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है भारतीय स्रोतों के अनुसार, भारत का जो डाटाबेस है उसके अनुसार कुचिकल को। लेकिन विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार भारत की सबसे ऊंचा जो है नोक्लिकाई है। तो ये आपके ऑप्शन पर देखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि नोक्लिकाई है कि कुचिकल है। अगर कुचिकल नोक्लिकाई है तो हमको किसको मानना पड़ेगा? कुचिकल को, क्योंकि भारत का स्रोत जो है इसी को मानता है, कुचिकल को, ठीक है। वैश्विक स्रोत जो है वो नोक्लिकाई को बताया गया है, तो हम कुचिकल को ही प्राथमिकता देंगे क्योंकि हमारे स्रोत के अनुसार कुचिकल है। और एक है मीनभुट्टी जलप्रपात, यह कल्लर नदी पर है, वायनाड जिला जो केरला में है वहाँ पर अवस्थित है। किसको बोलते हैं? मीनभुट्टी जलप्रपात। तो ये थे जलप्रपात, इसको हम एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इस जलप्रपात को एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको ध्यान रखिएगा 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सारे के सारे 17 जो दिया है 17 महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।